दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। हाल ही में अभी 5 राज्यों के चुनावी परिणाम जारी हुए, घोषित हुए और उसमें खासकर मध्य प्रदेश का जो चुनाव परिणाम आया उसको लेकर एक नया विमर्श शुरू हो गया है। और नया विमर्श इसलिए शुरू हो गया है क्योंकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई और सरकार नहीं बना पाई। लेकिन मध्य प्रदेश में चुनावी नतीजे को देखा जाए तो वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी 163 सीटें जीती और कांग्रेस पार्टी 66 सीटों पर सिमट गई। ऐसे में मध्य प्रदेश को लेकर एक नया विमर्श इसलिए हो रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश का जो चुनावी नतीजे हैं वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक भूचाल ला दिया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी 2 दर्जन से अधिक सीटों पर लगभग प्रत्याशी उतारी थी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रत्याशी घोषित कर और समाजवादी पार्टी को वहां से चुनाव लड़ाया। ऐसे में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन होना था वो नहीं हो पाया और वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी ने ये बयान भी दिया। कौन है अखिलेश वखिलेश करके उन्होंने पत्रकारों द्वारा सवाल किए जाने पर उन्होंने इस तरीके से बयान दिया। समाजवादी पार्टी के लोगों ने ये आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी को अहंकार आ गया है, कमलनाथ जी को अहंकार आ गया है क्योंकि उत्तर भारत के मजबूत नेता हैं अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ओबीसी समाज से ओबीसी के नेता हैं। ऐसे में जो मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा था, चुनाव संपन्न हुआ, वहाँ पर यदि कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से गठबंधन करती और इंडिया अलायंस जो बना है उसको ध्यान में रखकर और गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को फायदा होता। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो मध्य प्रदेश में बैकवर्ड समाज है, दलित समाज है, जो वहाँ पर बड़ा एक भारी संख्या में है और उनकी स्थिति जो है वो अपेक्षाकृत बेहतर नहीं है क्योंकि वहाँ की जो सरकारी चाहे कांग्रेस रही हो या बीजेपी रही हो उस तरीके से पॉलिसीज़ नहीं बनाई गई। और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने एक विकास मॉडल को प्रस्तुत किया उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में उन्होंने तमाम चाहे लैपटॉप वितरण योजना हो, कन्या विद्याधन हो, चाहे दवाई सिंचाई मुक्त करनी हो या शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति हो या समाजवादी पेंशन योजना हो या नौजवानों को लैपटॉप वितरण योजना हो, इस प्रकार के तमाम वो योजनाएं चलाकर चाहे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हो, चाहे लखनऊ को मेट्रो देना हो, चाहे अस्पताल हो या एम्बुलेंस हो या 100 नंबर व्यवस्था हो, इस प्रकार के तमाम वो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एज आ चीफ मिनिस्टर उन्होंने पूरे देश को ही नहीं, हमें लगता है पूरे विश्व को कहीं ना कहीं उन्होंने एक संदेश मैसेज देने का काम किया और ये दिखाया कि हाँ इस तरीके से विज़न के साथ काम किया जा सकता है एज आ मुख्यमंत्री उन्होंने रहते हुए। और उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में देखा जाए खासकर तो ओबीसी के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव हैं जो बहुजन समाज के नायक कहे जाते हैं और बहुजन समाज की राजनीति करते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में ये एनडीए गठबंधन को काउंटर करते हुए उन्होंने पीडीए का नारा दिया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का उन्होंने नारा दिया है। और जो अखिलेश यादव का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठजोड़ का नारा है ये निश्चित तौर पे यदि मंडल बनाम कमंडल की जो लड़ाई 70, 80, 90 के दशक में चली उस लड़ाई से सीख लेते हुए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पीडीए पर काम करते हैं तो निश्चित तौर पे ये गठजोड़ एनडीए गठबंधन को रोकने में सफल होगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को चाहिए था कि मध्य प्रदेश में वहाँ पर समाजवादी पार्टी से अलायंस करना चाहिए था
इसका फायदा कांग्रेस को निश्चित तौर पे होता, और इसलिए होता क्योंकि वहाँ पर अखिलेश यादव को सीट शेयरिंग का जो मामला था, वो कांग्रेस पार्टी यदि समाजवादी पार्टी को गठबंधन में लेती तो निश्चित तौर पे अखिलेश यादव का जो प्रभाव है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने जो मॉडल प्रस्तुत किया है उसको लेकर वो मध्य प्रदेश में कैंपेनिंग करते और वो एक नया मैसेज देने का कार्य करते। निश्चित तौर पे कांग्रेस का फायदा होना था, लेकिन कांग्रेस ने तो गठबंधन में समाजवादी पार्टी को लिया नहीं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ये आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी को अहंकार आ गया है, कमलनाथ जी को अहंकार आ गया है। तो अखिलेश यादव ने भी ये कहा कि चुनावी परिणाम आ गए और अहंकार भी समाप्त हो गया। लेकिन अब इसका विमर्श इसलिए हो रहा है क्योंकि 2024 में आगामी लोकसभा चुनाव है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक मजबूत पार्टी है क्षेत्रीय दलों में, और विपक्ष की भूमिका में अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार को और केंद्र की सरकार को लगातार घेर रहे हैं और जन समस्याओं को लेकर वो सवाल कर रहे हैं और विपक्ष की भूमिका में दिख रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि जो इंडिया अलायंस बना है वो समाजवादी पार्टी उसमें रहेगी या नहीं रहेगी? तो ये बात तो स्पष्ट है कि इंडिया अलायंस के अंतर्गत समाजवादी पार्टी रहेगी। इंडिया अलायंस में कोई घोषित रूप से अभी इसका कोई टूटने का घोषणा नहीं हुआ, लेकिन जो ये राज्यों के चुनाव आए हैं और इसमें जो इंडिया अलायंस कह सकते हैं या कांग्रेस की हार हुई है, इससे कतई ये नहीं कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी ही कारण रही, क्योंकि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में तो चुनाव लड़ी नहीं थी और वहाँ पर जो सीटों का अंतर है वो सीटों का अंतर बहुत बड़ा अंतर है। 163 सीटें और 66 सीटें कांग्रेस को, अन्य को भी, लेकिन वहाँ सीटों का अंतर अधिक है। तो ये निश्चित तौर पे ये साफ हो जाता है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी का ही पूरा ये आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के समर्थन ना करने पर कांग्रेस हार गई। इसमें क्या है कि जो राज्यों में चुनावी नतीजे आए हैं उससे सीख लेते हुए इंडिया गठबंधन को एक नई स्ट्रेटजी के साथ, जैसा कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में पीडीए का नारा दिया है, और स्वाभाविक है कि अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत है तो जो अलायंस होगा उसका नेतृत्व समाजवादी पार्टी करे। जिन राज्यों में जो पार्टियां मजबूत हैं वहाँ पर जो इंडिया अलायंस होता है उसका नेतृत्व उन पार्टियों को करने देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को यदि वास्तव में बीजेपी को रोकना है, लोकतंत्र को, संविधान को बचाना है, तो जो इंडिया अलायंस बन रहा है, जो क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, अलायंस में उसको सीट शेयरिंग को लेकर सीटें अधिक देना चाहिए और उस पार्टी को नेतृत्व करने देना चाहिए उस राज्य में। निश्चित तौर पे इसका फ़ायदा होगा। और अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया है, ठीक उसी प्रकार इंडिया अलायंस और मजबूत होगी। इन राज्यों में चुनावी नतीजे आने से जो हार हुई है उससे इंडिया अलायंस निश्चित तौर पे मजबूत होगी और नए स्ट्रेटजी के साथ, नए रणनीति के साथ इंडिया अलायंस बनेगा। और 2024 में जो बेरोजगारी है, महंगाई है, अशिक्षा है, शिक्षा का व्यवसायीकरण है, रोजगार है, इन सब सारे विषयों पर, सामाजिक न्याय है, जाति आधारित जनगणना है, इन सारे विषयों को लेकर इंडिया अलायंस नई स्ट्रेटजी के साथ इंडिया अलायंस चुनाव निश्चित तौर पे पीडीए पर काम करेगी समाजवादी पार्टी, और पुरानी मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई को से सीख लेते हुए फिर से मंडल बनाम कमंडल की पिच पर लाकर निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता है। और विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में अंतर होता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये कहा है कि हर घर बेरोजगार, बेरोजगार मांगे रोजगार, इस प्रकार का उन्होंने नारा दिया है। और निश्चित तौर पे यह स्पष्ट होता है कि जो बेरोजगारी है, बदहाली है और जो घोटाले हैं और जो महंगाई है,
और सोशल जस्टिस का जो मुद्दा है, सामाजिक न्याय का जो मुद्दा है, उस मुद्दे को लाकर और केंद्र में रख कर समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस जो बनेगा वो मजबूती से चुनाव लड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में ही नहीं, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जिस तरीके से सामाजिक न्याय की राजनीति कर रहे हैं और बहुजन समाज की वो बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी का कद बढ़ेगा और अखिलेश यादव का भी कद बढ़ा है और वो लगातार बहुजन समाज उम्मीद भरी निगाहों से अखिलेश की ओर देख रहा है और अखिलेश यादव एक बहुजन नायक के रूप में उभर रहे हैं। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दीजिए। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।